आप चर्चाओं में तो वैसे ही रहते हैं अपनी समाज सेवा के जरिए, लेकिन उसके साथ बलराज कुंडू का नाम बहुत सारे विवादों में भी आता रहता है। अभी जो हरियाणा का ही विवाद था, आपसे जो पैसों का लेन देन था, अभी मध्य प्रदेश में भी एक कोर्ट ने आपको दोषी साबित किया है। एक चर्चा लोगों के बीच में रहती है, बीजेपी अब दूसरे जो विपक्ष के विधायक हैं या जो निर्दलीय हैं उनको अपने इशारों पर चलाती है, और ये भी चर्चा है फरवरी में कांग्रेस का एक विधायक भी इस्तीफा देने जा रहा है, वहाँ भी आदमपुर की तरह चुनाव होने जा रहा है। आप सरकार के खिलाफ काफ़ी कुछ आग बबूला हो रहे हैं, इतनी आपने सरकार की जो कमियां हैं वो गिना दी, लेकिन आपके ऊपर ये भी आरोप लगते रहे हैं कि आप सरकार के इशारों पर चलते हैं। आपने राज्यसभा में वोट नहीं डाला था, और अभी ये कह रहे हैं कि जो विपक्ष का वोट है वो एक जगह ना जाए, उसको कई जगह बांटने के लिए ही सरकार के इशारे पर यात्रा निकाली जा रही है। इस प्रकार के मेरे ऊपर 12 मुकदमे मेरे ऊपर सरकार ने लगाए हैं, टोटली पॉलिटिकली मुझे डराने और धमकाने के लिए। मैं आपसे बताना चाहता हूं, मेरे भाई को गिरफ्तार क्यों किया उसमें पहला नाम तो बलराज कुंडू का है। बलराज कुंडू तो लोगों के बीच, उस विधानसभा में पढ़े लिखे युवा ऊर्जावान को नहीं भेजेंगे तब तक उनकी समस्या हल होने वाली नहीं है। जनसेवक मंच राजनीतिक रूप लेगा। तो अभी जैसे बलराज कुंडू पूरा हरियाणा को नापेंगे, आप महम से निर्दलीय विधायक हैं जी, क्या पूरा एक प्रदेश की अपनी कुछ पार्टी बनाने का है, या क्या आगे के लक्ष्य क्या है राजनीतिक? क्या उद्देश्य है, यात्रा क्यों निकालनी पड़ी आपको? यानी कि जो एक पूरे हरियाणा की जाट बेल्ट है उसको पूरा कवर करने जा रहे हैं। समाज सेवा के जरिए राजनीति की सीढ़ियां चढ़ने वाले और हरियाणा के चर्चित विधायकों में शामिल बलराज कुंडू जी मेरे साथ हैं। अभी वो हरियाणा में जन जागृति यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। राहुल गांधी की जो यात्रा थी उसके बाद पूरे हरियाणा को ये नापेंगे। उस यात्रा का क्या उद्देश्य है और क्या इनकी पूरी राजनीतिक घटनाक्रम रहेगा, इसके बारे में बात करेंगे। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। यात्रा आप कब शुरू कर रहे हैं और कहाँ से शुरू कर रहे हैं? जन जागृति यात्रा में नांगल चौधरी नारनौल से 26 जनवरी को शुरू कर रहा हूँ, और नारनौल नांगल चौधरी से शुरू करके इसको महेंद्रगढ़, दादरी, रोहतक, जींद और उकलाना नरवाना होते हुए कैथल और उचाना से कैथल और फिर कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, नारायणगढ़ होते हुए पंचकुला और चंडीगढ़ महामहिम राज्यपाल को प्रदेश की आज जिस प्रकार का माहौल है उन सारी परिस्थितियों से कितने जिलों को कवर करेंगे? लगभग 12 जिले इसमें मैं टच करूंगा। इस यात्रा के माध्यम से 12 जिलों को टच करता हुआ। 12 जिले कौन से होंगे? अपना दक्षिण हरियाणा, उत्तर हरियाणा, दक्षिणी महेंद्रगढ़ नारनौल हो गया, फिर उसके बाद दादरी है, भिवानी का एरिया भी टच होगा, रोहतक होगा, रोहतक के बाद जींद, जींद के बाद हिसार, कैथल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, पंचकुला होते हुए चंडीगढ़ जाएंगे। यानी कि जो एक पूरे हरियाणा की जाट बेल्ट है उसको पूरा कवर करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, पर्टिकुलर जाट बेल्ट तो नहीं कह सकते, उसमें जो भी आ रहे हैं हर बेल्ट को कवर। क्या उद्देश्य है, यात्रा क्यों निकालनी पड़ी आपको? इस यात्रा का उद्देश्य, आज प्रदेश के अंदर हर वर्ग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, हर वर्ग आज प्रताड़ित और पीड़ित है। आप युवाओं की बात करें तो युवा सीईटी के नाम पर, स्टेट क्वालिफाइंग के नाम पर, उसकी वैलिडिटी के नाम पर आज अपनी ज्वाइनिंग का मुद्दे पर, पुलिस की ज्वाइनिंग हो या आईटीआई इंस्ट्रक्टर की ज्वाइनिंग हो, उनकी कौशल रोजगार निगम के नाम पर जो उनके साथ एक ठगी हो रही है, धोखा हो रहा है, उसका मुद्दा हो, या कर्मचारियों की पेंशन का मुद्दा हो, खिलाड़ियों का खेल कोटे का मुद्दा हो, या आज किसान अपने गन्ने के भाव या एमएसपी के लिए जो है ना लड़ाई लड़ रहा है उसका मुद्दा हो, आज बुजुर्ग जो है अपनी पेंशन कटने के नाम पर रोष व्यक्त कर रहे हैं, छोटा जो गरीब आदमी अपनी जो है ना उनके पीले कार्ड कटने के नाम पर आज रोष कर रहे हैं। हर वर्ग आज जो है ना पीड़ित है। सरकार में शिक्षा का स्तर बिल्कुल ख़त्म हो गया, सरकारी स्कूलों को चिराग योजना के नाम पर बंद करने की सरकार की योजना चल पड़ी है। इन सभी बातों को लेकर सरकार को, और आज सबसे बड़ी व्यथा है, इतना कुछ होने के बाद समाज का हर वर्ग आज, चाहे कर्मचारी है, व्यापारी है, युवा हैं, सब कुछ सड़कों पर बैठा है, चाहे किसान है, लेकिन प्रदेश के जो उनके प्रतिनिधि हैं वो मौनी बाबा बनकर चुपचाप अपने घरों में बड़े बड़े ऐश कर रहे हैं। उनको, उन लोगों की कोई चिंता नहीं है। तो अभी जैसे बलराज कुंडू पूरा हरियाणा को नापेंगे, आप महम से निर्दलीय विधायक हैं जी, क्या पूरा एक प्रदेश की अपनी कुछ पार्टी बनाने का है, या क्या आगे के लक्ष्य क्या है राजनीति? मैं प्रदेश के लोगों को जागृत करने के लिए, जगाने के लिए, उनको आह्वान करने के लिए, आज जिस प्रकार का माहौल पूरे प्रदेश में हर वर्ग के ऊपर है, अगर वो जब तक
प्रदेश के गरीब किसान के घर से, गरीब कर्मचारी के, छोटे गरीब आदमी के घर से आज युवाओं, ऊर्जावान युवाओं की कमी नहीं है। प्रतिभाशाली, पढ़े लिखे, डायनेमिक जो ऊर्जा हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, जब तक वो लोग राजनीति में आगे नहीं आएंगे, ये आज की जो ऐसी व्यवस्था है कि प्रदेश में पार्टी और नेताओं के जो गुलाम और चाटुकार लोगों को टिकट देकर विधानसभा, लोकसभा में पार्टियां भेज रही हैं, जो चुपचाप मौनी बाबा बनकर अपने पार्टी के आकाओं को, बड़े नेताओं को खुश करने के अलावा उनको प्रदेश के जिन्होंने वोट देकर जो उनको चुनते हैं उनकी कोई चिंता नहीं है। तो मैं लोगों को ये आह्वान करने के लिए कि जब तक उस धरातल से जुड़े हुए लोग अपना बेटे को उस विधानसभा में पढ़े लिखे युवा ऊर्जावान को नहीं भेजेंगे, तब तक उनकी समस्या हल होने वाली नहीं है। जनसेवक मंच राजनीतिक रूप लेगा। जनसेवक मंच के माध्यम से मैं इस प्लेटफार्म उन लोगों को उठाना चाहता हूं इकट्ठा करके। अगर लोगों मेरे साथ, मैं तो बलराज कुंडू तो अकेला जा रहा है नारनौल चलने के लिए, अगर वो कारवां बढ़कर इस प्रदेश की जनता इस बात के लिए खड़ी होती कोई है। निर्दलीय विधायक भी आपके साथ चलेगा उसमें? देखिए, मैंने सभी को निमंत्रण दिया है कि आप निर्दलीय या आइए। दूसरों को भी? दूसरों विपक्ष के लोगों को भी और जो निर्दलियों को भी, सबको मैंने आह्वान किया है। अब ये उनके विवेक और उनकी हामी भरी सोच किसी है। ने? अभी तो सब गोलमोल बात कर रहे हैं, बाकी जो है ना जनता के दरबार में आज नहीं तो कल आना ही पड़ेगा। कोई पूर्व विधायक या कुछ? मैंने सबको आह्वान किया, जिस जिस क्षेत्र से निकल रहा हूँ उसके वहाँ के लोगों को, सबको, सबके नेताओं को मेरा आह्वान, निमंत्रण है। और मैं, अगर प्रदेश के लोग इस बात के लिए खड़े होते हैं, आज सब दुखी और परेशान हैं, तो निश्चित रूप से आगे जो है ना पार्टी बनाने के बारे में भी विचार किया जा सकता है। ओके, आप सरकार के खिलाफ काफ़ी कुछ आग बबूला हो रहे हैं, इतनी आपने सरकार की जो कमियां हैं वो गिना दी, लेकिन आपके ऊपर ये भी आरोप लगते रहे हैं कि आप सरकार के इशारों पर चलते हैं। आपने राज्यसभा में वोट नहीं डाला था और अब ये कह रहे हैं कि जो विपक्ष का वोट है वो एक जगह ना जाए, उसको कई जगह बांटने के लिए ही सरकार के इशारे पर यात्रा निकाली जा रही है। यही मेरा दुर्भाग्य है, विडम्बना है कि जब बलराज कुंडू ऐसे कदम उठाता है तो ये बोला जाता है, जब और अनेकों छोटी छोटी पार्टियां जो 2-2 हज़ार 1500 उनके टेक्टार्थी वोट लेते हैं तो उनको कोई नहीं बोलता इस बात में, क्योंकि यहाँ नए किसी को पनपने देने के लिए कोई भी पार्टी का नेता खुश नहीं है। वो इसलिए इस प्रकार का भ्रमित करने वाला जो ना प्रचार करने का काम करते हैं। और आज ज़रूरत है, और आज देखना, इन सभी पार्टियों को लोगों ने देख चुके हैं, इनकी कार्यशैली को देख चुके हैं, इनके नेतृत्व को देख चुके हैं। अब लोग एक नया कुछ चाहते हैं और उसी के लिए जगाने के लिए मेरी यात्रा मैं शुरू कर रहा हूं। इन बातों से ना मैं रुकने वाला हूं, ना मेरे कदम डगमगाने वाले हैं। मेरा आह्वान मैं ईमानदारी और पूरी शिद्दत के साथ लोगों की चिंता करते हुए, अपने प्रदेश की भलाई के लिए, प्रदेश के युवा के लिए, कर्मचारी के लिए, प्रदेश के किसान के लिए, गरीब के लिए, मैं उनकी आवाज़ बनकर जो है ना इस लोगों को जगाने जा रहा हूँ। और सड़क से लेकर विधानसभा चंडीगढ़ तक जो है ना मेरी आवाज़ गूंजेगी। लोग बोलते हैं अपने भाषणों में हम लड़ाई लड़ेंगे, बलराज कुंडू जो भी काम करता है उसको प्रैक्टिकली धरातल पर करने का काम करता है। और मेरी ये लड़ाई सड़क से लेकर विधानसभा तक है। और निश्चित रूप से आप देखना, 1 महीने के बाद जब यात्रा पूर्ण होगी, ये अकेला बलराज जब प्रदेश से निकलेगा, एक कारवां बनकर जो है ना प्रदेश के अंदर 1 महीने के बाद एक नई चर्चा है और नया जो है ना सूर्य का उदय होगा राजनीतिक रूप से। आप चर्चाओं में तो वैसे ही रहते हैं अपनी समाज सेवा के जरिए, लेकिन उसके साथ बलराज कुंडू का नाम बहुत सारे विवादों में भी आता रहता है। अभी जो हरियाणा का विवाद था, आपसे जो पैसों का लेन देन था, अभी मध्य प्रदेश में भी एक कोर्ट ने आपको दोषी साबित किया है। कोई दोषी साबित नहीं किया है, वो तो एक झूठा फ्रॉड जिसमें मेरे परिवार का इस प्रकार के मेरे ऊपर 12 मुकदमे मेरे ऊपर सरकार ने लगाए हैं, टोटली पॉलिटिकली मुझे डराने और धमकाने के लिए। मैं आपसे बताना चाहता हूं, मेरे भाई को गिरफ्तार क्यों किया उसमें पहला नाम तो बलराज कुंडू का है। बलराज कुंडू तो लोगों के बीच में रहता है, मुझे तो जब मर्जी गिरफ्तार कर सकते हैं अगर चाहते तो बलराज कुंडू को गिरफ्तार करते ना, मेरे भाई को गिरफ्तार करके क्यों जेल में डाला। ये सारी चीज़ें लोगों को समझते हैं, समझ रहे हैं इस बात को, और इन बातों से बलराज कुंडू ना डरने वाला है ना डगमगाने वाला है। और रही बात दूसरी, आप कह रहे हैं कि ये सरकार के द्वारा है, अगर सरकार के द्वारा होता तो मेरा भाई गिरफ्तार नहीं होता। अगर मैं सरकार का पिट्ठू होता तो मुझ पर ये इतने मुकदमे नहीं लगते। सरकार का पिट्ठू होता तो मेरे ऊपर जो है ना रेड पड़कर जो है बहुत मोटा कई सौ करोड़ का जो है ना मुझे जो है ना उसके लिए नुकसान ना किया जाता। तो ये चीज़ें लोगों को पता है, इन बातों से लोगों को कोई असर होने वाला नहीं है। मेरी लड़ाई सच्चाई के, ईमानदारी के, प्रदेश के हक के लिए, प्रदेश के लोगों की भलाई के लिए, उनके मौलिक अधिकारों के लिए है। तो इस बात की ये सब की समझ में आती है बातें, और इस प्रकार से ना बलराज कुंडू डरेगा, ना झुकेगा, ना रुकेगा जी। वो इस आवाज़ को, इन लोगों की आवाज़ को बुलंद करके इस प्रदेश की राजनीति में एक बदलाव
व्यवस्था परिवर्तन की ये लड़ाई है, उसको एक दिन आपको मैं रिजल्ट दिखाऊंगा। एक आने वाले समय में प्रदेश के अंदर ये बदलाव की व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई की जीत होगी। हरियाणा में सरकार बनते ही आपको मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली तो आपने मनीष ग्रोवर के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा खोल दिया था, उनकी सीएम हाउस में एंट्री नहीं होने दी थी। देखिए, मेरा व्यक्तिगत कोई द्वेष नहीं किसी के साथ में भी। मैं तो भ्रष्टाचार के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ मेरी आवाज़ है, लोगों की आवाज़ है, लोगों का दर्द है ना, उसको व्याख्या करता हूँ। आपने आज भी वो भी मैंने जो है ना, वो जो मेरे पास पुख्ता सबूतों के साथ उस बात को उठाया था और आज भी वो पेंडिंग है। लेकिन ये सरकारें बदलती रहती हैं, उन सबूतों पर आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ। वो एक्शन नहीं हुआ, तो सरकारें बदलती रहती हैं, तो सरकार बदलेगी, जब उसके ऊपर एक्शन भी होगा, उस पर कार्रवाई भी होगी। आप विधायक हैं और आपके एक साथी विधायक पर एक जूनियर कोच ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया है, क्या नैतिकता क्या कहती है इस मामले में? विधायक को क्या मंत्री पद से उनको इस्तीफा दे देना चाहिए? संदीप सिंह अभी तक मंत्री पद पर काबिज है। इससे सरकार की जो करनी और कथनी का साफ है। वे सरकार के मंत्री इस प्रकार का वो कर रहे हैं, उनको किस प्रकार का बचाव सरकार कर रही है, इस बात को लोगों की समझ में पूरी तरह अब आ चुकी हैं। इनका जो चरित्र और इनकी कार्यशैली लोग समझ चुके हैं और आने वाले दिनों में इसी बात का असर आपको देखने को मिलेगा। एक चर्चा लोगों के बीच में रहती है, बीजेपी अब दूसरे जो विपक्ष के विधायक हैं या जो निर्दलीय हैं उनको अपने इशारों पर चलाती है, और ये भी चर्चा है फरवरी में कांग्रेस का एक विधायक भी इस्तीफा देने जा रहा है, वहाँ भी आदमपुर की तरह निर्दलीय चुनाव होने जा रहा है। क्या वास्तव में ऐसा है कि बीजेपी अपने इशारों पर चला रही है सब कुछ? देखिए, ये तो प्रदेश के लोग समझते हैं, इनका 20-20 मैच है, ये चला रहे हैं अपना, लेकिन अब आगे ये खेल और ज़्यादा नहीं चलेगा। चलो, ये थे हमारे साथ महम के निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू जी, और आगे इस तरह की चर्चाएं हम करते रहेंगे। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।